2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल चुनाव के लिहाज से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि जन समर्थन जुटाते हुए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जा सके। ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी की तैयारी बदली हुई नजर आ रही है। सपा प्रमुख के इरादों से ये साफ हो गया है कि इस बार पार्टी कोई भी गलती नहीं करना चाहती। ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। क्या है वो कदम जिसने दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार पार्टी किसी भी तरह की ढिलाई बरतने वाली नहीं है। उनका सीधा संदेश है कि जो जीतने की क्षमता रखता है वही पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। अखिलेश यादव का ये बयान केवल एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये 2027 की पूरी रणनीति की झलक देता है। उन्होंने साफ कहा है कि समाजवादी सोच, सेक्युलर विचारधारा और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पार्टी अब केवल पुराने समीकरणों पर नहीं बल्कि विनिंग फैक्टर पर ज्यादा जोर देने वाली है। सपा की रणनीति में पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण एक बार फिर केंद्र में दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो नेता इस वर्ग के लिए संघर्ष करेगा और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखता होगा, उसी को टिकट मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि पार्टी अब जमीनी कार्यकर्ताओं और सक्रिय नेताओं को आगे लाने की तैयारी में है। इस बार चुनाव से पहले सपा प्रमुख ने अपना अंदाज बदला है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में डिप्टी सीएम को लेकर किए गए अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि अब उन्हें जानकारी हो गई है कि उन नेताओं के पास खुद का कोई मजबूत समर्थन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं, जो उनके बढ़ते राजनीतिक वजन और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव का ये रुख 2027 के लिए एक स्पष्ट रणनीति का संकेत है। वो पार्टी के इलेक्टेबल यानी जीतने वाले चेहरों पर केंद्रित करना चाहते हैं। साथ ही सामाजिक समीकरणों को साधते हुए बीजेपी के खिलाफ मजबूत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा की ये रणनीति 2027 में रंग लाएगी? क्या केवल जीतने वाले उम्मीदवारों का फॉर्मूला काम करेगा या फिर बीजेपी की मौजूदा पकड़ को चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा? फिलहाल इतना जरूर तय है कि यूपी की राजनीति में 2027 का मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार रणनीति पूरी तरह बदली हुई होगी और फोकस जीतने वाले चेहरों पर रहेगा। अखिलेश यादव के इस फैसले से जहां कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है, वहीं दावेदारों की बेचैनी भी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि ये रणनीति सपा को सत्ता के करीब ले आती है या नहीं, क्योंकि मुकाबला इस बार बेहद कड़ा होने वाला है।